हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 3 उसका पाठ 15 जो इस प्रकार है। मौसम और ऋतुएं, वेदर एंड सीजन। आज हम जानेंगे वेदर और सीजन के बारे में, वो कैसे कैसे होते हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तुम जानते हो कि पृथ्वी वायु की परत से चारों ओर घूमती है। क्या पृथ्वी क्या है? वायु के उस परत पर क्या है? वायु में पृथ्वी चारों ओर घूमती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु घूमती है ना, उसकी परत पर वायु घूमती है, इसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की स्थिति को मौसम कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु हवा पाई जाती है, उसको क्या, उसको बच्चों उसको कहते हैं मौसम, उसको कहते हैं वेदर या सीजन। और मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है और घंटे प्रति घंटे बदलते हैं। कभी कभी सुबह में वर्षा होती है, किंतु दोपहर में सूखा हो जाता है। कभी कभी सुबह धूपदार होती है, किंतु शाम में धुंधली हो जाती है। इस प्रकार मौसम व समय बदलता रहता है। इसमें क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि जब कभी क्या होता है, कभी तो बारिश हो जाती है, कभी क्या धूप निकल जाती है, कभी घटा होती है, कभी क्या एकदम सूखा हो जाता है। तो उससे क्या है, मौसम क्या है अपने अकॉर्डिंग दिन ब दिन क्या बदलता रहता है, कुछ कुछ समय में बदलता रहता है ना। आगे देखते हैं मौसम के प्रभावपूर्ण कारण। आज हम जानेंगे उसके कारण जो मौसम पर प्रभाव डालते हैं। हवा, सूर्य, बादल और वर्षा मुख्य कारण है जो मौसम को बदलने के कारण है। क्या ये क्या है? एक मुख्य कारण है। हवा, सूर्य और बादल क्या है? वर्षा, ये क्या है? मुख्य कारण जो किसको बदलते हैं, इसको मौसम को ये बदलते हैं ना। इससे क्या, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है ना। आगे वायु की दिशा, हवा की जो दिशा होती है, डायरेक्शन क्या होती है। हम किसी भी दिशा में हवा किसी भी दिशा में चल सकती है। जो हवा है, जो वायु हो, कहीं भी किसी भी दिशा के अंदर चल सकती है। वायु की दिशा स्थान के मौसम में परिवर्तन करती है। क्या है? वायु की दिशा जो है, वायु की जो चलने की स्पीड है, फिर जो वायु चल रही है, उसके कारण क्या होता है, हवा में है ना, मौसम में क्या है, परिवर्तन पाया जाता है। जिस साइड हवा चली उस साइड क्या हो, ठंडा हो जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी, है ना। तो क्या है, हवा क्या है, मौसम को क्या है, बदलती रहती है। हवा का बल है ना, वायु बल। अब हम जानेंगे वायु बल है ना, हवा में क्या बल होता है। वायु बल अभी भी हवा की दिशा के समान मौसम को प्रभावित करती है। जब वायु नहीं चलती तब दिन शांत होता है, जब हवा चलती है तो दिन हवादार होता है। जब हवा बहुत तेज चलती है तो हम इसे तूफानी दिन कहते हैं। क्या बच्चों, जब हवा नहीं चलती है ना तो दिन क्या होता है, कुछ शांत होता है। हवा चलती है तो दिन अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है, पर लेकिन जब हवा ज्यादा चलती है तो क्या, उससे क्या होता है, तूफान आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे तूफान आ रहा है ना, यहाँ पर भी तूफान आ गया है, यहाँ पर भी तूफान आ गया और बारिश हो रही है ना, यहाँ पर ज्यादा तेज हो रही है बारिश। आगे देखते हैं धूप। अब जानेंगे धूप के बारे में। धूप का चमकना सदैव हवा को गर्म बनाए रखता है। दिन चमकदार होता है। सूर्य की किरणें सुबह व शाम में स्त्री रंग से गिरती हैं। क्या बच्चों, जो धूप जो है क्या, मौसम को क्या गर्म बनाती है। जिससे धूप किस कारण होती है, सूर्य की किरणों के कारण जो हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। इसलिए मौसम वो सुबह और शाम ठंडा होता है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें सिर पर सीधी गिरती हैं, इसलिए दोपहर में दिन का समय अधिक गर्म होता है। क्या बच्चों, सुबह व शाम क्या मौसम ठंडा पाया जाता है, इस कारण क्योंकि जो सूरज होता है उसकी किरणें क्या है, डायरेक्ट हम पर नहीं पड़ती है, पर दोपहर में क्या है, सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है और उसकी किरणें सीधे डायरेक्ट हम पर पड़ती है, इसलिए हमें क्या गर्मी लगती है दोपहर के टाइम में। अब तापमान के बारे में जानेंगे। तापमान मौसम को परिवर्तित करता है। गर्मी में उच्च तापमान में से दिन में गर्मी होती है, सर्दी में कम तापमान ठंडे दिन का परिमाण है। तापमान क्या होता है, तापमान वो होता है बच्चों जो क्या ठंड और गर्म को हमें बताता है कि अब ठंड है, अब
गर्मी है ना। क्या गर्मी से जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्म तापमान हो जाता है, ठंड पड़ती है ठंडा तापमान होता है। अब देखेंगे बादल। बादल क्या है? बादलों वाले दिन धूप वाले दिन से ठंडे होते हैं। यह इसलिए होता है कि क्योंकि बादल सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। क्या होता है बच्चों, जो बादल वाले दिन होते हैं वो क्या होते हैं, सूर्य वाले दिन से क्या होता है, ठंडे होते हैं ना। और बादल क्या है, सीधी पृथ्वी पर किरणें, सूर्य की जो लाइट आ रही है उसको क्या रोकते हैं कि पृथ्वी पर सीधी ना आए। आगे फिर भी बादलों वाली रात साफ रात से गर्म होती है। क्या बच्चों, बादलों वाली रात होती है गर्म होती है, जिससे साफ रात से ज्यादा ना। इसलिए यह इसलिए होता है क्योंकि बादल पृथ्वी में गर्मी को वायुमंडल में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं देते। बादल जो होते हैं वायुमंडल में क्या है, क्या पृथ्वी पर प्रवेश नहीं कर देते, इससे हवाएं चलती, हवा रुक जाती है ना। वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फबारी। अब हम इसको जानेंगे तीनों चीजें क्या होती है। ये मौसम प्रभावी ठंडे होते हैं। वर्षा, ओले व बर्फ अलग नामों के आधार के रूप में होती है जो आकाश से गिरती है ना। बारिश है ना, पहाड़ों पर क्या बर्फबारी है ना, और बर्फ गिरना। यहाँ पर क्या बर्फ क्या ओले टाइप गिर रहे हैं ना, और यहाँ पर क्या बर्फ गिरी हुई है ना। तीन प्रकार की क्या होती है, बर्फबारी होती है ना। मौसम के प्रभाव, अब हम जानेंगे बच्चों मौसम के प्रभाव क्या होते हैं। मौसम के प्रभाव रहन सहन को प्रभावित करता है। क्या बच्चों, मौसम का प्रभाव जो है हमारे रहन सहन को बदलता है। ठंड में हम गर्म कपड़े पहनेंगे और गर्मी में हम ठंडे कपड़े पहनेंगे, है ना। हमारे खाने, कपड़े व अन्य गतिविधियों की आदतें व परिवर्तन के कारण है। क्या हमारे कपड़े, खाने पीने का जो स्टाइल होता है, सर्दियों में कुछ खाते, गर्मियों में कुछ चीज खाते हैं, है ना। कुछ फल जो होते हैं, सब्जी आती है, ठंड में आती है, गर्मियों में नहीं आते हैं। ये क्या होता है, हमारे क्या प्रभावित करती है किसको, रहन सहन को हमारे। उदाहरण के लिए हम गर्मी में हल्का भोजन खाना पसंद करते हैं। हम गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं और सर्दियों के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। हम गर्मी के दिनों में ठंडा पीना पसंद करते हैं और ठंडे के दिनों में चाय या कॉफी लेते हैं। क्या इसमें क्या बता रहा है कि गर्मी के समय में क्या है, हम ठंडा पानी या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक या फिर जो भी ठंडी चीज उसको पीना पसंद करते हैं ना। और गर्मियों में क्या है, हम जो सर्दियों में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, गर्म चीजें चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं ना। और वैसे ही हम सर्दियों में क्या है, गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में क्या ठंडे कपड़े पहनते हैं ना, सूती या फिर ऊन वैसे वाले जिसमें हमें गर्मी ना लगे। हम गर्मी के दिनों से ठंडे दिनों में अधिक गतिविधियां करती हैं। वर्षा के दिनों के दौरान मक्खी व मच्छर पैदा होते हैं और बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया व डेंगू। अब क्या एक मौसम और है, सर्दी और गर्मी के अलावा बरसात का मौसम है ना। उससे क्या होता है, मक्खियां पैदा होती हैं और डेंगू पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है, हमें बीमार करते हैं, मलेरिया हो जाता है ना। आगे देखेंगे मौसम का पूर्वी अनुमान लगाना। मौसम का पूर्वी अनुमान लगाना, हम अनुमान कैसे मौसम का लगा सकते हैं। मौसम के बारे में आने वाली सूचना को मौसम का पूर्वी अनुमान कहते हैं। क्या मौसम से जो हमारी सूचना आती है, क्या बारिश पड़ेगी, धूप रहेगी या फिर हवाएं चलेगी, तूफान आएगा ना। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन मौसम की रिपोर्ट बताते हैं। मौसम का पूर्व अनुमान किसानों, पायलट, मछुआरों व नौचालक बहुत उपयोगी है। क्या किसके लिए ज्यादा अच्छा पाया जाता है, हम कहाँ पर पहले देखते हैं मौसम को, टेलीविजन में। अब तो हम टेलीफोन में, अपने फोन में देखते हैं कि मौसम में क्या क्या बदलाव है, कब बारिश हो कब नहीं। और किसके लिए बच्चों, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए ना, और नाव जो चलाते हैं उनके लिए क्या है, मौसम का बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, जानना है ना। उनको ये मौसम विभाग क्या है, हेल्प करता है। अब जानेंगे ऋतुएं के बारे में ना। ऋतुएं कौन कौन सी होती है ना, सीजन्स कौन कौन से होते हैं। कई दिनों तक लगातार, सप्ताह तक, महीनों तक लगातार एक जैसा मौसम की ऋतुएं बनाती हैं। ऋतुएं महीने में बहुत कम परिवर्तन होती हैं।
क्या ऋतुएं जो है क्या मौसम को लगातार जो बनाए रखते हैं वो क्या है ऋतुएं कहलाती हैं ना। जैसे अब क्या सावन का एक मौसम है ना तो एक ऋतुएं हैं और क्या हमें बहुत टाइम बाद क्या बहुत कम परिवर्तन पाया जाता है ना एक ऋतु के अंदर। साल में मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं जैसे ये है गर्मी मानसून व सर्दी। जैसे क्या 5 सीजन्स पाए जाते हैं गर्मी मानसून व सर्दी का सिर्फ 3 होती हैं। जो अधिक ऋतुएं शीत ऋतुएं बसंत ऋतुएं के बीच में भी आती हैं किंतु ये अक्सर मुख्य ऋतुएं नहीं होती। क्या बच्चों जैसे बताया बसंत है ना और पतझड़ ये सब क्या है ऋतुएं हैं पर लेकिन क्या होती है ये लंबे टाइम के लिए नहीं होती है छोटे टाइम के लिए आती है ना। कुछ स्थान अन्य स्थानों से अधिक गर्म होते हैं कुछ स्थान सर्दी में अन्य स्थानों से बहुत ठंडे होते हैं है ना। कुछ जो जगह पाई जाती है कुछ ऋतुएं हैं जहाँ पर पाई जाती है कुछ जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं कुछ ज्यादा ठंडे होते हैं। क्या स्थान गर्मी अब जानेंगे बच्चों गर्मी के बारे में। दिन रात से लंबे होते हैं दिन जो है बच्चों रात से लंबे होते हैं सूर्य लंबे समय तक चमकता है यह अत्यधिक गर्म ऋतुएं होती हैं। हम सूती कपड़े पहनते हैं और फसल खाते हैं जैसे कि तरबूज खीरा व ककड़ी। क्या होता है बच्चों अधिक क्या होता है दिन क्या लंबा होता है और ज्यादा अधिक जो है कहाँ सूर्य दिन में चमकता है ना। और गर्मी में हम क्या तरबूज जो हमें ठंडा पहुंचाता है पानी होता है उसमें ना तरबूज खीरा व ककड़ी खाते हैं ना। आगे देखेंगे सर्दी के बारे में। दिन रात से छोटे होते हैं सूर्य केवल कुछ घंटों के लिए निकलता है। सर्दियों में क्या होता है सूर्य क्या है कुछ घंटों के लिए निकलता है ना। दिन क्या है रात जो है दिन से लंबी होती है। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और बहुत ठंडी दिन होते हैं। यह बहुत ठंडे ऋतुएं हैं और हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्या पहाड़ों पर क्या इस टाइम पे जब ठंड पड़ने लगती है तो क्या बर्फ पड़ने लगती है और हम क्या गर्म कपड़े पहनते हैं ना जब बर्फ पड़ने लगती है। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पे मानसून क्या होता है। इस ऋतु को वर्षा ऋतु भी जाना जाता है। इसमें आकाश में घने बादल दिखाई देते हैं। मानसून में क्या होता है बच्चों घने बादल दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है वर्षा होती है पानी पड़ जाता है ना। बसंत ऋतु इसका मौसम ना ही गर्म ना ही ठंडा होता है ये वो सुखदायक ऋतु है। हम पूरी बाहर में बहुत से सुंदर फूलों को देख सकते हैं। बच्चों बसंत एक ऐसा मौसम होता है जिसमें ना तो गर्मी ज्यादा होती है ना ठंड होती है और क्या इसमें एक नए फूल है ना नए पौधे उगते हैं जिसको हम देख सकते हैं खूबसूरती को हम देख सकते हैं बाहर। शरद ऋतु पत्तियां इस ऋतु के दौरान पीली व गिरने लगती हैं। ये एक ऋतु होती है जिसमें क्या होता है पतझड़ वो क्या होता है पत्तियां जो पीली होकर गिरने लगती है ना। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है हमें गर्मी का टाइम है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है पंखा चल रहा है कूलर चल रहा है ना। ये क्या सर्दी का टाइम है यहाँ पर कॉफी पी जा रही है ना। और ये क्या बच्चों ये बरसात का टाइम है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं छाते को देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है याद रखिए है ना। ये हमारे पाठ बुक का एक इम्पोर्टेंट भाग है। पहला पृथ्वी के चारों ओर हवा की स्थिति को मौसम कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो पाई जाती है हवा उसको क्या कहते हैं मौसम कहते हैं। सूर्य हवा बादल और बारिश तापमान और मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है बच्चों जो हवा बादल बारिश होता है क्या मौसम में क्या हो जाता है तापमान परिवर्तित हो जाता है उसके कारण क्या मौसम बदलते जाते हैं। मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम क्या होता है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है कभी गर्मी कभी ठंडी कभी नॉर्मल कभी कुछ है ऐसा लगा रहता है। सर्दी बसंत ऋतुएं गर्मी मानसून और शरद ऋतुएं हैं। ये सब क्या है एक ऋतुएं पाई जाती है जो सीजन वाइज हमारे सामने आती है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा मौसम व ऋतुएं वेदर और सीजन के बारे में। कौन कौन से वेदर हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं ना आज हमने इस बारे में जाना। तो थैंक यू बच्चों इस वीडियो को देखने